प्रेज द लॉर्ड जी मसीह की। आज हम लोग जानते हैं उपवास के बारे में। जो 40 डेज के जो 40 दिन की हम लोग लेन बोलते हैं, तो उस दिन हम लोग को फास्टिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए और किस लिए मनाया जाता है, आज मैं आपको बाइबल के वचन के द्वारा बताने वाली हूँ। 40 दिन का उपवास जो ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधि है। लेंथ 40 दिनों की अवधि है जो ईश्वर के पुत्र यीशु के 40 दिनों की उपवास और प्रलोभन को याद करने के लिए मनाया जाता है। 40 दिन के उपवास क्यों मनाया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। हम लोग उसको लेन कहते हैं। लेन का उद्देश्य होता है कि हम लोग यीशु के उपवास और प्रलोभन के याद करने के लिए होता है और अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करने के लिए होता है। ये अवधि हम लोग अपने पापों का स्वीकार करने, पश्चाताप करने और ईश्वर के साथ गहरा संबंधों को मजबूत करने के लिए होता है। इसी की बाइबल का वचन यिर्मयाह 7 का 22 से लेकर 23 में लिखा है, जिस दिन मैंने तुम्हारे पुरखों को मिस्र देश से निकलकर बाहर किया, उसी दिन मैंने उनको ये आज्ञा दी, मेरी आज्ञाओं का मानो और मेरी बातों को सुनो, और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसका अनुसरण करो, तो मैं तुम्हारा ईश्वर रहूंगा और तुम मेरे लोग रहोगे। ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के लिए बलिदान से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी आज्ञाओं का पालन और सही आचरण था, ताकि उनका भला हो सके। लेकिन इज़राइल ने उसकी बात नहीं मानी और वो हठीले बने रहे। फिर आगे देखते हैं जोहल का 2 का 12 से लेकर 13 तक। तुम उपवास करो और अपने आप को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करो और अपने पापों को स्वीकार करो। ये वचन हमें ये बताता है कि जो परमेश्वर की ओर पूरे हृदय से लौटने का आह्वान करता है, जिसमें उपवास, रोना और विलाप शामिल है, लेकिन बाहरी दिखाव के बजाय मन को फाड़ने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि परमेश्वर दयालु, कृपालु, क्रोध करने में धीमा और महान दया वाला है और वो विपत्ति से पश्चाताप करता है। तो आगे के बाइबल के वचन में देखते हैं संत मत्ती का सुसमाचार 6 का 16 से लेकर 18। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम उपवास करते हो तो अपने आप को ना शोककुल करो, जैसे कि कपटी लोग करते हैं, जो अपने आप को दुखी दिखाते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास करने वाला समझे। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया है। आइए हम लोग जानते हैं कि फास्टिंग क्यों पकड़ा जाता है। फास्टिंग ये हमारे लिए आत्मनिरीक्षण और पश्चाताप का एक तरीका है कि अपने पापों को स्वीकार करने और ईश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और अपने जीवन में आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण को बढ़ाने को मदद करता है। उपवास के बारे में कई वचन है जो हम लोग बाइबल के द्वारा जानते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार 4 का 1 से लेके 11। यीशु को आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया गया, जहां उन्होंने 40 दिन उपवास किया। शैतान ने उन्हें पत्थर रोटी बनाने, मंदिर से कूदने और दुनिया के राज्य पाने के बदले में उसकी उपासना करने के लिए ललचाया। लेकिन यीशु ने हर बार शास्त्र के हवाले देकर मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है, और परमेश्वर की परीक्षा ना करो, केवल परमेश्वर की उपासना करो। ये प्रलोभन के विरोध किया, जिसके बाद स्वर्गदूत उनकी सेवा करने आए। फिर आगे देखते हैं तो कुरिन्थियों का 11 का 27 पौलुस के कष्टों और बलिदान का वर्णन करता है, जिसमें कहा गया है कि उसे बहुत परिश्रम, नींद की कमी, भूख, प्यास और ठंड का सामना करना पड़ा और अक्सर बिना भोजन, आश्रय या वस्त्र के रहना पड़ा, ताकि कुरिन्थियों को परमेश्वर का सुसमाचार निःशुल्क मिल सके और वे मसीह में सशक्त हो सके। इसलिए हमें जीवन में उपवास करना ज़रूरी है। अगर आपको मेरे बाइबल के वचन अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।